तो दोस्तों वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों डिस्काउंट चैप्टर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है और ये डिस्काउंट का हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने यहाँ पे समतुल्य बट्टों के बारे में डिस्कस किया था और पार्ट 2 में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें अंकित मूल्य दिया होगा और कुछ बट्टे दिए जाएंगे। तो हमसे विक्रय मूल्य पूछा जाएगा या फिर हमें विक्रय मूल्य दिया जाएगा, बट्टा दिया जाएगा तो अंकित मूल्य पूछा जाएगा, या फिर अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दिया जाएंगे तो हमसे बट्टा पूछ लिया जाएगा। तो इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके कभी किसी भी एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल एक अच्छा तरीका हमारे पास है, उस तरीके से इन सभी प्रश्नों को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ अंकित मूल्य का। तो अंकित मूल्य को हम एपी से लिख ले रहे हैं। अंकित मूल्य का हम यहाँ पे 100 माइनस डी% निकाल देंगे तो बराबर में हमें एसपी यानी विक्रय मूल्य मिलेगा। अगर आपको ये फॉर्मूला अगर याद हो जाएगा तो मान के चलिए आज की क्लास में जितने भी सवाल हैं वो सारे हमारे यहाँ पे बन जाएंगे। क्या करना है, अंकित मूल्य पर आपको क्या कर देना है, डिस्काउंट यानी 100 से माइनस करके डिस्काउंट कर देना और उसका परसेंटेज निकाल देना है। बराबर में आपको एसपी यानी विक्रय मूल्य मिलने वाला है। ठीक है, तो अंकित मूल्य पर हमको डिस्काउंट देना है तो वो बराबर में हमें क्या देगा, एसपी देगा। अब हमारा सवाल देखिए, यहाँ पे लिखा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है। तो यहाँ पे देखिए एपी में हम यहाँ पे क्या लिख लें, एपी की जगह पे हम 1200 लिख लें इसी फॉर्मूले में। फिर लिखा यदि वह इस पर एक ग्राहक को 20% की छूट देता है, तो जो छूट देता है वो डिस्काउंट होता है। हम डिस्काउंट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे ये जो हमारा डी जो दिया है वो 20% दिया है और एपी जो दिया है हमारा कितना दिया है, एपी जो हमारा दिया है वो 1200 रुपये दिया है। तो पूछा गया उस ग्राहक को वस्तु कितने रुपए में खरीदी। तो खरीदा का मतलब है कि एक ने बेची है और दूसरे ने खरीदी है। तो हम इस जो व्यक्ति बेच रहा है तो उसके लिए तो वह वस्तु क्या क्या होगी, विक्रय मूल्य होगा, और जो खरीद रहा है उसके लिए तो क्रय मूल्य होगा। तो आप ये मत समझिए कि वो खरीदे यानी विक्रय मूल्य निकाला, तो एक प्रकार से विक्रय मूल्य ही आएगा, क्योंकि एक आदमी जो 1200 रुपये में बेच रहा है तो उसके लिए तो एसपी होगा, लेकिन जो खरीद रहा है उसके लिए वो क्या हो जाएगा, सीपी होगा। जो खरीद रहा है अर्थात हमें एसपी बताना है और एसपी ही उसका क्या होगा, सीपी हो जाएगा। तो एपी हमारे पास 1200 दिया है, डिस्काउंट 20% है और डिस्काउंट को यहाँ पर 100 से माइनस करके लिखा है, यानी 100 माइनस डी का मतलब है कि 100 से माइनस करके लिखना है। तो 100 माइनस हम क्या लिखेंगे, 100 माइनस 20 लिखेंगे और परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। बराबर में हमें एसपी मिलेगा, यानी वो कितने रुपए में बेच रहा है और जितने रुपए में बेचेगा तो उतने रुपए में वो ग्राहक क्या होगा, खरीदेगा, तो उसका खरीदा मूल्य बेचा ही वाला होगा। तो 1200 के हम यहाँ पे 2 जीरो काट देते हैं और हमारा ये बचा 12 और 100 से 20 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 80 आएगा। तो 80 का 12 से गुणा करेंगे, 12 × 8 = 96। तो 960 रुपये में उस वस्तु को उसको बेचेगा और वो ग्राहक जो होगा 960 रुपये में इस वस्तु को खरीदेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, एक फॉर्मूला याद कर लेना है, एपी का गुणे में कर रखना है 100 माइनस डिस्काउंट, वो भी परसेंट रहेगा, परसेंट हटाएंगे तो 100 लगाना पड़ेगा, बराबर में आपको एसपी मिलेगा और जो कि ग्राहक के लिए वो सीपी का काम करेगा। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसी टाइप के हम कुछ और प्रश्नों को देखेंगे ताकि आपको ये और सही से समझ में आ जाए। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 25,000। तो यहाँ पे लिख लीजिए अंकित मूल्य जो एपी है वो कितना है, 25,000 रुपये अंकित मूल्य है। फिर यहाँ पे लिखा है कि 20% और 10% के 2 क्रमिक छूट है। तो डिस्काउंट इस बार हमारे पास 2 दिए हैं, तो एक को हम D1 बराबर लिख लेते हैं कि 20% दिया हुआ है, दूसरा हमारा D2 बराबर 10% दिया हुआ है। क्रमिक छूट देता है तो उसने यह वस्तु उस व्यक्ति को कितने रुपए में बेची मतलब एसपी हमें बताना है। तो हमने आपको फॉर्मूला अभी बताया था कि एपी गुणे में आपको क्या करना है, 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल देना है, बराबर में एसपी मिलेगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर डिस्काउंट तो 1 की बात हुई तो यहाँ पे 2 कैसे रखेंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपके पास अगर डिस्काउंट 3 तक हो तो 3 को भी आप माइनस करके साथ में लिख सकते हैं। तो एपी को आपको क्या लिखना है, 25,000 लिख लीजिए एपी। अब यहाँ पर पहला डिस्काउंट, तो पहला डिस्काउंट 100 से माइनस करेंगे डी, तो पहला डिस्काउंट कितना है, 20 है। तो 100 से माइनस करेंगे 20 तो कितना आएगा, 80% आएगा और परसेंट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। इसी प्रकार से दूसरा डिस्काउंट कितना है, 10 है, तो इसको भी 100 से माइनस करिए तो कितना आएगा, 100 से माइनस करेंगे तो 90% के बराबर है और प्रतिशत हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे, बराबर में क्या लिखेंगे, एसपी। तो जितने भी डिस्काउंट हो आपको मल्टीप्लाई में लिखते जाना है, यानी 100 माइनस करके लिखते जाना है। तो 100 से हमने पहला 20 माइनस किया तो 80 आ गया, 80/100 कर दिया। दूसरा 10% डिस्काउंट था, इसको 100 से माइनस किया तो 90/100 आ गया। तो 2 जीरो तो आपके यही वाले कट जाएंगे और यहाँ से 25,000 के भी 2 आप जीरो काट दीजिए। अब हमका बचा है 250 गुणे 8 गुणे 9, तो 8 का गुणा करिए जीरो से, तो 8 0 0 8 5 40, 8 दूनी 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। गुणे क्या रहेगा, 9,
बराबर SP। फिर 9 का गुणा कराएंगे 2 से तो 9 दूनी 18,000 आ जाएगा SP, यानी इतने रुपए में वो बेच रहा होगा। तो इस वस्तु का जो मूल्य आया बेचने वाला वो 18,000 आया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, अगर आपके पास 2 डिस्काउंट है तो दोनों को मल्टीप्लाई में लिखिए, 3 है तो 3 को लिखिए, 4 है तो 4 लिखिए, यानी जितने भी डिस्काउंट हैं आपको AP के मल्टीप्लाई में लिखते चले जाना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि एक विक्रेता एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। तो इस बार हमें अंकित मूल्य नहीं दिया, डिस्काउंट परसेंटेज लेकिन दिया है। कितना दिया है? 5% दिया। जिसके पश्चात यह ग्राहक को 3,800 रुपये में वस्तु मिलती है। तो ग्राहक को 3,800 रुपये में वस्तु मिली, इसका मतलब उस विक्रेता ने इतने रुपये में बेची है। तो विक्रेता के लिए तो ये SP हो गया। तो विक्रेता ने इस वस्तु को ग्राहक को कितने रुपये में बेची है? 3,800 रुपये में बेची है, और ग्राहक ने 3,800 रुपये में खरीदी है। तो ग्राहक के लिए CP होगा, लेकिन विक्रेता के लिए ये SP होगा। तो बताना है उस वस्तु का अंकित मूल्य, मतलब हमें उस वस्तु का AP निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या था? फॉर्मूला हम बार बार लिखेंगे क्योंकि याद कराना है। AP बराबर क्या था हमारा? 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट बराबर क्या होगा? SP होगा। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इस बार हमें अंकित मूल्य यानी AP बताना है। तो 100 माइनस D करेंगे, यानी डिस्काउंट कितना है? 5 है, तो 100 से D माइनस करेंगे, यानी 100 से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 95 आएगा। और प्रतिशत हटाएंगे तो इनसे क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। बराबर में 3,800 लिख लेंगे। तो यहाँ से AP बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा? 3,800, और ये बटे का 100 इधर गुणे में आ जाएगा, और ये जो 95 है हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो काटिए। 19 दूना आपका 38 होता है, और 19 पंजे 95, और 5 से काटिए, 5 दूनी 10, और ये 0। तो AP बराबर आप यहाँ से देखिए कितना आएगा? इधर आपका 20 बचा है, इधर आपका 2 और 0, तो यानी 200 बचा हुआ है, और गुणे 20। तो 200 का 20 से गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4, और ये आपके 3 0। तो जो अंकित मूल्य है वो 4,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, बस किसी में विक्रय मूल्य निकालना है, किसी में डिस्काउंट निकालना है, किसी में अंकित मूल्य निकालना है। इसी प्रकार से सारे प्रश्न हम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने एक चौथा सवाल लिखा हुआ है, इसको भी हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 12 से 1/2% का डिस्काउंट है, और 10% के 2 अनुक्रमिक छूट है। तो 12 से 1/2 का मतलब है D1 बराबर हम लिख लेते हैं इसको 25/2। 25/2 को हम और डिवाइड करेंगे तो ये 12.5% आ जाएगा। ठीक है, 12 दूना 24, 1 25, 25/2 मतलब 12.5%। दूसरा डिस्काउंट हमारा D2 जो दिया हुआ है वो 10% दिया हुआ है। ये हमारे 2 छूट हो गए। फिर लिखा है चांदी की एक प्लेट को 6,300 रुपये में बेचा गया मतलब ये हमारे लिए SP हो जाएगा। तो SP हमारे पास 6,300 दिया, तो इस प्लेट का अंकित मूल्य वही हमसे AP पूछा गया है। तो AP इंटू डिस्काउंट हमें निकालना है। डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट को हम किससे लिखते हैं? डिस्काउंट को लिखते हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बराबर SP। तो ये हमारा फार्मूला है यहाँ पे, AP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बराबर SP। तो AP हमें बताना है, तो AP को इसे लिखिए 100 माइनस D। तो 100 से आप हम 12.5 माइनस करेंगे तो आपका 87.5 आएगा, और परसेंट हटाएंगे तो 100 लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा भी हम 100 से माइनस करेंगे तो दूसरा डिस्काउंट 100 से 10 माइनस करेंगे तो 90 आएगा, और 90 बटे हम 100 लिखेंगे, बराबर में 63 हो जाएगा। तो ये पॉइंट हटा लीजिए तो एक 0 बढ़ जाएगा। तो ये 0 से आप ये 0 काट सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा काटने हैं, कोशिश करते हैं काटने की। तो 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5 आएगा, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 2 बचेगा, 5 25, और इसको काटते हैं तो 5 दूनी 10 आएगा। ठीक है, और काटते हैं इसको हम तो 25 से ही काट लेते हैं, या फिर आप चाहें तो 5 से 25 से काटेंगे तो 25 चक्कू 100, और 25 सत्ते 175 आएगा, और ये 25 चक्कू 100 यानी 40 बचेगा। तो AP के गुणे में हमारा ऊपर बचा है 7, और गुणे में बचा है 9, और नीचे हमारा बचा है ये 40 और ये 2। तो 40 गुना कितना हो जाएगा? 80 बराबर 6300 हो जाएगा। हम आगे प्रश्न यहाँ पे कर लेते हैं। तो AP बराबर हमें निकालना है, तो 6300 के गुणे में जाएगा ये हमारा 80, तो गुणे में चला जाएगा 80, और बटे में आ जाएगा हमारा क्या? 9 सत्ते 63 जो होगा वो नीचे चला जाएगा, तो 9 सत्ते 63 हम नीचे कर देंगे, तो 63 से 63 कट जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो AP बराबर हमारा ये 1 यानी 100 बचा है, और ये 80, तो 80 का 100 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 8,000 आ जाएगा। तो जो अंकित मूल्य हमारा होगा वो 8,000 रहा होगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो काफ़ी आसान प्रश्न है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी करने में अगर आप ये फॉर्मूले को सही ढंग से यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको भी हम देख लेते हैं, फिर ये हमारा जो लेक्चर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 5वां सवाल लिखा कि एक छतरी का जो अंकित मूल्य है 162 है। तो अंकित मूल्य जो हमारा AP है वो लिख लेते हैं 162 रुपये दिया हुआ है। फिर लिखा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का अर्थ है हमारे पास जो SP है वो कितना दिया हुआ है?
₹35 दिया हुआ है और लिखा है बट्टे की दर ज्ञात कीजिए, मतलब हमें डिस्काउंट बताना है। इस बार हमें डिस्काउंट नहीं पता, तो बट्टे की दर हमें डिस्काउंट नहीं पता। तो फॉर्मूला हमारे पास वही है, AP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज निकालेंगे, बराबर हमारा क्या आता है, SP आता है। ये हमारा फार्मूला है। तो इसी फार्मूले की जरूरत से हम क्या निकालेंगे, बट्टे की दर यानी डिस्काउंट निकालेंगे। तो AP हमारे पास 162 है, 162 रख लीजिए। गुणे में लिखना है 100 माइनस D, और ये परसेंट हटा देंगे तो हमारा नीचे क्या आ जाएगा, 100, क्योंकि परसेंट हटा के हम 100 तो लिखते इस बार हमें डिस्काउंट यानी D हमें नहीं पता है, तो ध्यान रखना है। बराबर में SP हमारा कितना है, 135 है। ठीक है, तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको चाहे तो आप काट लीजिए, 2 अट्ठे 16 और 2 कम 2, इसको काट लीजिए, ये आपका 50 आएगा। ठीक है, अब बटे का जो 50 है वो गुणे में 135 के चला जाएगा, तो 135 गुणे में आपका 50 आ जाएगा। और ये जो हमारा 81 गुणे में ऊपर था वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और बराबर में हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बराबर में हम लिख लेंगे 100 माइनस का D लिख लेंगे। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब देखते हैं शायद ये कट जाएगा, तो 9 9 81 काट के देखते हैं, और ये 9 1 कम 9 बचेगा 4, तो 9 बच्चे क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। फिर काटेंगे 3 से, तो 3 त्रिका 9 आएगा, और 3 बच्चे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ऊपर गुणा कराइए तो 55 25 यानी 250 हो जाएगा। नीचे बचा हमारा 3, और इधर हमारा क्या रहेगा, 100 माइनस का D रहेगा। अब माइनस का D हम उधर भेज देंगे और 250/3 इधर ले आएंगे, तो ये हमारा 250/3 इधर जब आएगा तो काहे हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा। तो 250/3 हम यहाँ पे नीचे कर लेंगे। इसके नीचे 1 मानेंगे तो एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, और 3 का 100 से गुणा कराएंगे तो 300 हो जाएगा। इधर 1 का 250 से कराएंगे तो 250 होगा, और ये हमारा डिस्काउंट। तो 300 से 250 घटाएंगे तो 50/3 आएगा। तो जो डिस्काउंट होगा वो हमारा 50/3 आएगा, और इसको हम भाग करेंगे तो ये हमारा 16 सही 2/3% डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। तो चाहे 50/3 आंसर मानिए या 16 सही 2/3, तो ऑप्शन में हमारा 16 सही 2/3 दिया है, तो हम 16 सही 2/3 देंगे। ध्यान रखना है, इस प्रकार से अगर डिस्काउंट नहीं दिया है तो यही फॉर्मूला लगाकर हम डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक ही फॉर्मूला से हमने सारे प्रश्नों को किया हुआ है। एक क्वेश्चन और हम करेंगे, इसके साथ हमारा जो वीडियो जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि एक कमीज का अंकित मूल्य का मतलब AP दिया हुआ है 600 रुपये। फिर लिखा 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 हो जाए। जो बट्टे देने के बाद आता है वो SP होता है हमारा, क्या होता है, जो बट्टे देने के बाद मूल्य हमारा आता है वो SP होता है। अब लिखा जाता है दूसरा बढ़ता है, मतलब डिस्काउंट जो हमारा D2 है वो 10% दिया हुआ है, तो पहला बट्टा यानी हमसे डिस्काउंट D1 के बारे में पूछा गया। तो आप इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, आपको वही फॉर्मूला लगाना है, AP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज बराबर SP, यही फार्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। तो AP हमारा कितना है, 600 है, और यहाँ पे डिस्काउंट 2 है, तो हम 2 बार माइनस करेंगे 100 से। तो पहला माइनस करेंगे 100 माइनस पहला डिस्काउंट कितना है, D1 है, क्योंकि हमें यही D1 निकालना है, तो यहाँ पे D1 ही लिखिए। तो 100 माइनस D1, और परसेंट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, नीचे 100 लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम इतना करें। इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो 100 माइनस करेंगे, यानी 100 माइनस हम 10 करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो हम इसको डायरेक्ट 90 लिखते हैं, और परसेंट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। ध्यान रखना है कि हमें 2 डिस्काउंट माइनस करने, एक डिस्काउंट हमें नहीं पता तो उसको D1 ही लिख लिया है, और दूसरा डिस्काउंट हमें 10% दिया, तो 100 से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। ध्यान रखना है, 2 डिस्काउंट हमने यहाँ पे माइनस किए। फॉर्मूले में एक ही बार लिखा है, लेकिन आप 2 बार लिखिएगा, 3 हो तो 3 बार लिखिए। तो ये 2 जीरो से अब 2 जीरो यहाँ पे काट सकते हैं, 1 जीरो यहाँ से भी काट सकते हैं, और SP की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। आप SP ना लिखिए, SP हमारा दिया है 432 दिया है। तो अब जो चीज़ें हैं हम उधर भेजेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा सबसे पहले 432, और ये जो गुणे में 9 है, और ये गुणे में जो हमारा 6 बचा है, इसको उधर भेज देते हैं। तो ये बट्टे में चले जाएंगे, तो 9 और 6 आपके बट्टे में आ जाएंगे, तो इधर आपका बचेगा 100 माइनस D1 ही बचेगा। तो काटिए इसको, हम 9 से काटते हैं, 9 चौक 36 हो जाएगा, और इधर हमारा 7 बचेगा तो 72, तो 9 अट्ठे 72 आएगा, और 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 अट्ठे 48 आएगा। ठीक है, 1 जीरो ये बच गया था, तो गुणे में हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं, क्योंकि बट्टे का 10 कहाँ जाएगा, गुणे में जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए 100 माइनस D1 बराबर कितना आ जाएगा, 10 अट्ठे 80 आ जाएगा, और D1 इधर माइनस का है तो इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, 80 इधर भेज देंगे, तो 100 माइनस हम 80 करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए 100 से 80 घटाएंगे तो 20 बचेगा, और जो D1 हमारा होगा वो 20 निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर A इसका सही हो जाएगा। एक ही फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन को बनाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन बिल्कुल एक ही सेम जैसे थे, किसी में कुछ पूछा गया था, किसी में कुछ पूछा गया था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।